अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिल्लियों को पालना कैसा है और दीन इस्लाम बिल्लियों के बारे में क्या हुक्म देता है। इसके अलावा बिल्लियों के मुतालिक कुछ अहम मालूमात भी दूंगा। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप तमाम मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम और ज़्यादा पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों को पहले इस वजह से रखा जाता था कि ये चूहे खाती थीं। यहाँ जहाँ अनाज महफूज किया जाता था वहाँ इन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे और छोटे बाल होते हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिनमें बिल्लियों के बारे में जिक्र किया गया है। रवायात से बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने से कुछ खा जाए या पानी पी ले तो वो पलीत और नजस नहीं हो जाता, क्योंकि मशकात शरीफ की एक हदीस मुबारक में है कि एक औरत ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थीं। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया। बिल्ली आई और उसमें से खा गई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया कि बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। इसी तरह एक और रवायत में है कि कब्शा बिनते काब बिन मालिक, जो अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बहू हैं, वो बयान करती हैं कि अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो मैंने उनके वज़ू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और उसे पीने लगी, तो उन्होंने उसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया हत्ता कि उसने पानी पी लिया। कब्शा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ देखे जा रही हूँ, तो वो फरमाने लगे, क्या तुम ताजुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो वो कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये नजस और पलीत नहीं, बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियां हैं। इन दोनों रवायतों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है। दोस्तों, जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है, तो फुकाहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि बिल्ली रखना फ़ायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है और कुछ मज़ाहिब में इसको हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम में एक तरफ इसका गोश्त खाने से मना किया है और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार व मोहब्बत और उसने सलूक करने की तलकीन भी की है। जैसे एक सहाबी की कुनियत थी अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। कुनियत रखने की वजह यह है कि आपको बिल्लियां बहुत पसंद थीं और आप इनसे बहुत प्यार किया करते थे, और आपके पास एक बिल्ली भी थी जिसे आप अपने पास रखा करते थे। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि गर्मी की शिद्दत की वजह से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। दोस्तों, ये रवायात साबित करती हैं कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो ज़रूर पूरा करे, लेकिन इसके खाने पीने का ख्याल रखे और कोशिश करे कि इसको तकलीफ़ और ईज़ा ना दे। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है। वो ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चनाचे पालतू बिल्ली को अपने पास लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए, ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से निजात भी दिलाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।